हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज की वीडियो ये बहुत स्पेशल वीडियो आप लोगों के जो कुछ क्वेरीज़ आप लोगों ने पूछी उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ क्वेरीज़ मुझे पूछी गई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, पर्सनली मुझे बच्चों ने भेजी, तो उस क्वेरीज़ के लिए ये ग्रुप बनाया है, वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग आगे भी अपनी कुछ क्वेरीज़ ले सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें, जो भी व्यक्ति पूछना चाहे पूछ सकता है बेफिक्र। हम लोग आपकी क्वेरीज़ का इसी तरह जवाब देंगे वीडियो बना करके। सो आप कोशिश कीजिएगा, अपनी क्वेरीज ज़्यादा ज़्यादा लीजिएगा। अगर मुझे लगा कि उस क्वेरीज में दम है, सबका फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उसकी वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्वेरीज पूछने वालों बच्चों ने मुझे सबने जवाब भेजे, नाम भेजे अपने। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो रखे हैं लिंक से, जिनके मेरे पास नाम नहीं है। बस मैंने उनके नाम कैसे सेव कर रखे हैं, यूट्यूब 1, यूट्यूब 2, यूट्यूब 3, यूट्यूब 4 इसे सेव कर रखा है। तो मुझे उनके कन्फर्म नेम नहीं पता है। ये क्वेरीज किसने भेजी है किसने नहीं, ये मुझे नहीं पता है। आप लोग सिर्फ देख ले जाइएगा। अगली बार अगर आप क्वेरीज भेजें अपनी, तो ध्यान रखें एक पेपर पे लिख करके क्वेश्चन तब भेजें, और ऊपर अपना नाम लिख के भेजें। लाइक आपने अपना नाम लिख दिया सौरभ, ऊपर अपना नाम लिख दिया आपने सौरभ जैन, और अपने नीचे लिख दी क्वेरीज। तो इससे क्या होगा कि आपका नाम भी पता चलेगा कि इसने क्वेरीज पूछी है, पूछने वाले का नाम भी क्लियर होगा यूट्यूब के अंदर। यहाँ अभी मुझे नाम नहीं पता है किसने कौन सी पूछी है, लेकिन ये वाली जो क्वेरीज है मुझे पता है, ये तरुण कुमार जी ने पूछी थी हमसे। सो उस क्वेरीज का मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी आज। तरुण कुमार ने कल ये मुझे पर्सनली पूछी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। कह रहा कि ही सैड गांधी जी फेस्ड मैनी ऑकवर्ड सिचुएशंस व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। और उनका कहना ये था कि सर इसका आंसर डी होना चाहिए। यस, डी आंसर की वो डिमांड कर रहे थे। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे उसने सेंटेंस में शुरू में लगाया गांधी जी फेस्ड, जो कि है सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे आपका आना चाहिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आपका वॉज लिविंग, वॉज लिविंग। अब अगर आप डी लगा रहे हैं तो डी में आपका हैड बीन है। क्या है? हैड बीन है, जो कि ये रूल नहीं है। रूल ये है कि सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म बदलें, और यहाँ पर आईएनजी भी है। हालांकि बीन थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन फिर उसके बाद आईएनजी का काम कर रही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता तरुण कुमार जी। इसका आंसर आपका पहला ही होगा, जो मैंने आपको बताया था ग्रुप में भी। सो सेंटेंस का आंसर है आपका फर्स्ट, क्योंकि देखिए फेज्ड को करा उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड फेज्ड मैनी अक्वार्ड सिचुएशन व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बी ऑप्शन को देख रहा हूँ तो बी ऑप्शन में मुझे सेज दिख रहा है, जिसकी वजह से सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो सी ऑप्शन में टोल्ड के बाद गांधी जी के बाद सीधा उसने हेड लगा दिया है। ही टोल्ड दैट गांधी जी हैड फेस मेनी एक्वर्ड सिचुएशन व्हेन ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पे टोल्ड आप तब करते हैं जब सेंटेंस में सैड के बाद टू भी हो। ओनली सैड को टोल्ड नहीं किया सकता फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस में। यस, तो इसलिए इसका सी भी बाहर है, और डी इसलिए बाहर है बिकॉज उसने हेड बिन कर रखा है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ये था आपकी पहली क्वेरीज जो पूछी गई थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। अगली क्वेरीज आपकी ये रही, ये पूछी थी हमारे से गौरव कुमार जी ने। गौरव सोहल एक स्टूडेंट है हमारे, जिन्होंने एक क्वेरीज ली है अपनी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से। कह रहे हैं कि आई सा हर डैश योर कप बोर्ड। कह रहे हैं कि इस पार्ट में क्या आंसर होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी कैमरा बताया है, यदि सेंटेंस में सी आया हो वर्ब, तो सी के बाद आने वाली वर्ब हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म में होगी या सीधा फर्स्ट फॉर्म में। कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सी के बाद दूसरी वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सी के बाद आने वाली वर्ब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आएगी या फिर आईएनजी फॉर्म में आएगी। आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे किस में आईएनजी फॉर्म है। पहले ऑप्शन की अगर बात करूँ तो टू के बाद आईएनजी लगाई है, जो कि आपका हो जाएगा रॉन्ग। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो सेकंड फॉर्म लगाई है, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो आईएनजी फॉर्म आई है, जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी, मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म। और डी ऑप्शन में उसने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाया है। अगर यहाँ पर टू ना होता तो ये भी इसका आंसर होता, लेकिन ऐसा होता है क्यों? एक सेंटेंस में दो आंसर नहीं हो सकते, तो इसलिए इस सेंटेंस का आंसर आप लगाएंगे सी, करेक्ट। यस, नेक्स्ट सवाल ये भी गौरव ने ही पूछा है कि सर आप यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग बताइए, डैम का। डैम के यहाँ पे मीनिंग में वो कन्फ्यूज़ क्यों थे? सबसे पहली बात तो यही है। अभी देखता हूँ, मैं इसको बताऊँगा और वो कन्फ्यूज़ कहाँ थे, फिर आप लोग भी देखिएगा ऐसा क्यों है। देखिए डैम, डैम एक बड़ा प्यारा वर्ड है, बड़े ही यूनिक वर्ड है, शायद आप पहली बार सुने। डैम बोलते हैं लड़की को। किसको बोल देते हैं? लड़की को या महिला को। आप लड़की ना कह करके महिला कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़की कहना से फिर आप भी कन्फ्यूज़ होंगे। डेम माने महिला, डेम माने महिला, बिल्कुल नया वर्ड है, आपने पहली बार सुना होगा शायद महिला के लिए वर्ड। यस, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हो जिनको आपने पहली बार ही सुना हो। यस,
तो ये भी उनमें से एक आपके लिए हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे डेम माने महिला। ऐसे ही आपका लास होता है, लास। लास माने भी होता है लड़की। लास माने भी क्या होता है आपका, लड़की। ऐसे आपका एक वर्ड होता है लैड। लैड माने होता है लड़का। क्या होता है लैड माने, लड़का। एक गाना भी था विद्या बालन का, कर लो बात से लो कर लो बात, काम की बातों से पल्ला झाड़े और बेवजह किस्मत पे ये चिंगाड़े, लेजी लेड सैया लो कर लो बात। सो आपने सुना होगा वो सॉन्ग भी, लेजी लेड सैया। यस, तो वहाँ पे ये रोंग था आपका, रोंग से मतलब सॉरी, वहाँ पे लेड इस्तेमाल हुआ है। लेड माने होता है आपका लड़का, लास्ट माने लड़की, और यहाँ पर डे माने महिला। पहला वर्ड है मैन, तो ये तो इसका ऑप्शन होने से रहा। दूसरा वर्ड है फीमेल। फीमेल सेक्स को शो करता है कि ये सेक्स क्या है इसका, गर्ल है या बॉय। फीमेल इसलिए लगाया जाता है। लेडी माने महिला, जिसका आंसर होगा, और गर्ल एक लड़की के लिए लगता है, जो इसका आंसर नहीं हो सकता। फिलहाल इसका आंसर होगा करेक्ट आपका लेडी ही। वो कंफ्यूज हो रहे थे आपके गर्ल को लेकर के, क्योंकि डेली का डेम का मतलब महिला से है, ना कि गर्ल्स से। ये एक बड़ा प्यारा सेंटेंस पूछा था, मेरे पास जो नंबर सेव है वो यूट्यूब के नाम से है, यूट्यूब 2 के नाम से। सो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इसको भी। कह रहे कि व्हेन आई हर्ड इस फुट स्टेप्स बिहाइंड मी आई वॉज बींग स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड। कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है। सेंटेंस आपका पास्ट में है, पहली बात तो यह है शुरुआत में। कह रहा है कि व्हेन आई हर्ड फुट स्टेप बिहाइंड मी आई वॉज बींग स्केयर्ड। यहाँ दैट के बाद उसने लगाया आई वुड बी अटैक्ड। आई वुड बी अटैक्ड यानी कि सेंटेंस को बनाया पैसिव में। ये सेंटेंस क्या आपका इतना हिस्सा पैसिव में है, और दैट के पहले वाला भी जो हिस्सा है क्या है कि आई वॉज बींग स्केयर्ड। आई वॉज बींग स्केयर्ड। इस सेंटेंस को आप सिंपल पास बनाएंगे, बीइंग की आवश्यकता नहीं है। आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड। आई वॉज स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड। इस पार्ट में बी नहीं आएगा, ये भी है आपका यहाँ पे रॉन्ग। यस, तो इस सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, सी पार्ट में बीइंग नहीं आएगा, फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा आपका। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, जो एरर सी हमसे लिया गया है बच्चों के द्वारा। ये भी एक एरर पूछी गई थी ग्रुप के अंदर। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी as she is efficient, as she is efficient the chairman appointed her as a secretary। देखिए अपॉइंट एक वर्ब है, अपॉइंट आपकी एक वर्ब है जिसके साथ एज हमेशा आया करता है, जिसके साथ एज हमेशा आया करता है। अपॉइंट उन वर्ब में से एक है आपकी, तो यहाँ पे एज आएगा, ये कन्फर्म था। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखें, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज सेक्रेटरी, यहाँ पे अ नहीं आएगा, एज सेक्रेटरी से ही काम चल जाएगा, और नहीं आएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। एज आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखें, एज आप इसका नहीं हटा सकते। कुछ बच्चे इस बात के लिए कंफ्यूज थे कि इसमें एज क्यों आया। देखिए अपॉइंट के साथ हमेशा एज आता है। कुछ बच्चे इस बात को लेकर डाउटफुल थे कि उनको लग रहा था कि एज आ तो हट जाएगा आपका, क्योंकि उन्होंने आंसर देखा हुआ था एज सेक्रेटरी एज। सो ये रूल हमने बताया हुआ आपको कि जब भी सेंटेंस में एज आए या आए, या सो एज आए, या सो दैट आए, या टू आए, तो साथ में चलती है पॉजिटिव डिग्री। क्या चलती है साथ में? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो उनको ये लग रहा था बच्चों को शायद ये पॉजिटिव डिग्री ना हो सेक्रेटरी, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री नहीं है बच्चों, ये नाउन ही है। ये सेंटेंस यहाँ खत्म होता है इस तरह से, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज सेक्रेटरी। फिर नया सेंटेंस है आपका एज शी इज़ एफिशिएंट। एज से इसकी तुलना ना करें यहाँ पे आप इसकी। ये सेंटेंस यहाँ खत्म होता है, नेक्स्ट सेंटेंस अगला शुरू होता है एज से। एज यहाँ पे कंजक्शन ऑफ रीज़न की तरह काम कर रहा है, कंजक्शन ऑफ रीज़न की तरह काम कर रहा है आपका यहाँ पे एज। आप इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे एक वीडियो देखे, कंजक्शन ऑफ रीज़न एंड कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, बड़ी प्यारी वीडियो है, उसको देखेगा। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं उस वीडियो को आपके ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, जो व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। यस, कंजक्शन ऑफ रीज़न, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, बहुत प्यारी वीडियो है आपके लिए। सो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम थी जिसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
आप और भी अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम बची है क्या। एक ये बड़ा प्यारा सेंटेंस पूछा था हमसे ग्रुप में ही, रवि वुड अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट व्हेन हिज स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। देखिए यहाँ सेंटेंस में उसने लगाया वुड अटेम्प्ट, रवि वुड अटेम्प्ट, उसके बाद आगे लगी हुई है स्लिप्ड, फिर आगे लगा हुआ है फेल, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है। लेकिन आपको इस सेंटेंस को भी बनाना होगा सिंपल पास्ट में ही। इस सेंटेंस में वुड यानी कि विल की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, विल की सेकंड फॉर्म लगाई गई है वुड, और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। लेकिन आप अच्छा होगा कि यहाँ पे विल की सेकंड फॉर्म लगा करके डायरेक्ट अटैम्प्ट की ही सेकंड फॉर्म लगाएं, अटैम्प्टेड, तो ये सेंटेंस ठीक होगा। वुड अटैम्प्ट से सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। रवि अटैम्प्टेड टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट व्हेन हिज स्पेक्टिकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। वुड अटैम्प्ट की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोई और एरर यहाँ नहीं है। इतने ही सवाल आपके पूछे गए थे। बाकी आप लोग जब व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ भी क्वेरीज पूछते हैं तो मैं वहाँ इसलिए जवाब नहीं देता जानबूझ करके, मैं सोचता हूँ कि आप ही लोग अगर टैकल कर ले तो अच्छी बात है। जब सवाल लगता है मुझे कि आप लोग नहीं, मैं देखता रहता हूँ आप लोगों का आंसर, ऐसी बात नहीं है आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं, मेरी सब तरफ निगाह रहती है आपके ऊपर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग खुद ही कर लें तो अच्छी बात है। यस, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। अगर मैं शुरुआत में ही जवाब दे दूँगा तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे। यस, दूसरी बात फिर आपको लगेगा बस अब तो सर ने जवाब दे दिया, अब क्या टेंशन लेनी है। इसलिए मैं उसके जवाब नहीं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोग जवाब दें, और कोशिश आपको करनी भी चाहिए। एग्ज़ाम आपको देना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन क्वेश्चन को किस तरह से फिनिश करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ बच्चों, कोई भी बच्चा सवाल पूछ सकता है अपना, सिर्फ ग्रुप वाले बच्चे ही नहीं, कोई भी। आप हमसे यूट्यूब पे ही पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, मैं वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं 8279738238 पर। कोई भी चाहे कोई भी अपनी क्वेरीज दे सकता है, हम किसी की भी क्वेरीज को मना नहीं करेंगे। अगर वो क्वेरीज लगा हमें बताने लायक है तो, नहीं तो हम उसको वहीं क्लियर कर देंगे। अगर मुझे लगा कि क्वेरीज ऐसी है कि सबको बताया जाए तो हम डेफिनेटली बताएंगे सबको भी। अगर वो बहुत टूची एरर होगी तो हम सबको नहीं बताएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।